अमीर बनने का सबसे बड़ा झूठ यही है कि पहले बहुत पैसा चाहिए। दोस्तों, दुनिया आपको यही सिखाती है कि जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब निवेश करेंगे, लेकिन जस्ट कीप बाइंग किताब कहती है यह सोच ही आपको गरीब बनाए रखती है। इस किताब का एक ही सीधा संदेश है, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, बस खरीदते रहो। लेखक निक मैगोली कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है, वो डाटा एनालिस्ट है। यानी ये किताब भावनाओं से नहीं, नंबरों से लिखी गई है। लेखक ने हजारों लोगों का डेटा देखा, कौन अमीर बना, कौन नहीं बना और कौन जल्दी बना, कौन हमेशा मेहनत करता रहा लेकिन पीछे रह गया, और एक शॉकिंग सच निकाला। मार्केट को टाइम करने वाले लोग फेल हुए और लगातार खरीदने वाले लोग जीत गए। दोस्तों, इस किताब में शेयर मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, सैलरी, सेविंग्स सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। अगर आप कम कमाते हो, सैलरी से परेशान हो, भविष्य को लेकर डरे रहते हो, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। और हाँ, अगर आपको ऐसी किताबों की हिंदी में समरी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज स्कूल नहीं सिखाता। पैसा बचाना जरूरी नहीं, पैसा लगाना जरूरी है। दोस्तों, हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया? बेटा पैसा बचाओ, खर्च मत करो, जो है उसी में खुश रहो। लेखक कहता है सिर्फ पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बना। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर वही होते जो सबसे ज्यादा कंजूस होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, अमीर वो बनते हैं जो पैसा काम पर लगाते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये बचाते हैं, लेकिन उसे बैंक में ही रखते हैं। 10 साल बाद भी आप सिर्फ 12 से 13 लाख के आसपास रह जाते हैं। लेकिन वही पैसा अगर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट में लगातार लगाया जाए तो वही पैसा 40 से 50 लाख भी बन सकता है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, सेविंग इज डिफेंसिव, इन्वेस्टिंग इज ऑफेंसिव। यानी सेविंग आपको डूबने से बचाता है, इन्वेस्टिंग आपको उड़ना सिखाता है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है, पहले इन्वेस्ट करना सीखो, बचत अपने आप हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं मार्केट गिर सकता है, अभी सही समय नहीं है, उनके लिए लेखक साफ कहता है सही समय कभी नहीं आता। अगर ये बातें आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मार्केट गिरता है तभी अमीर पैदा होते हैं। अब सबसे बड़ा डर, अगर मार्केट गिर गया तो लेखक इस डर को डाटा से तोड़ता है। उसने पिछले 100 सालों का मार्केट डेटा देखा और पाया मार्केट कई बार गिरा, लेकिन हर बार नई ऊंचाई पर पहुंचा। अगर आपने 2008 क्रैश में खरीदना बंद किया, 2020 क्रैश में डर गए, तो आप पैसा नहीं खोते, आप अवसर खोते हैं। लेखक कहता है मार्केट गिरता है ताकि गरीब डरे और अमीर और खरीद सके। यही कारण है कि बड़े निवेशक क्रैश में खुश होते हैं, आम आदमी पैनिक करता है। दोस्तों, मार्केट सेल होती है तो आप मोबाइल खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, लेकिन जब शेयर्स सस्ते होते हैं तो आप डर जाते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। इस किताब का गोल्डन रूल, जब डर लगे तब भी खरीदते रहो, क्योंकि डर टेम्पररी होता है, कंपाउंडिंग परमानेंट होती है। यहाँ तक आपने पैसा, निवेश, मार्केट का डर, सबका सच जान लिया है। सैलरी बढ़ने का इंतजार किया और जिंदगी निकल गई। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, अभी इनकम कम है, अभी तो गुजारा ही मुश्किल है। लेकिन लेखक साफ कहता है अगर आप सैलरी बढ़ने का इंतजार करेंगे तो आप कभी निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि सैलरी जैसे बढ़ती है वैसे ही खर्च भी बढ़ जाता है। 20,000 कमाने वाला कहता है 50,000 हो जाए तो इन्वेस्ट करूंगा। 50,000 कमाने वाला कहता है 1 लाख रुपए हो जाए तो इन्वेस्ट करूंगा, और फिर पूरी जिंदगी हो जाए मैं ही निकल जाती है। निक का नियम बहुत सिंपल है, इनकम चाहे जितनी हो, इन्वेस्टिंग अभी शुरू करो। वो कहता है
इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ अर्ली यू स्टार्ट। अगर आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये से भी शुरुआत करते हो तो आप उस भीड़ से अलग हो जाते हो जो सिर्फ सोचती रहती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम आपके लिए काम करे तो आज ही शुरुआत जरूरी करें। SIP गरीबों का हथियार है और अमीरों का राज। लोग सोचते हैं SIP छोटे लोगों के लिए है, बड़ा पैसा चाहिए। लेखक कहता है SIP छोटे लोगों के लिए नहीं, डरपोक लोगों के लिए है। SIP का फायदा क्या है? मार्केट ऊपर जाए आप खरीदते हो, मार्केट नीचे जाए आप सस्ता खरीदते हो, मार्केट साइडवेज जाए आप लगातार खरीदते हो, यानी हर हालत में आप जीतते हो। निक डाटा दिखाकर बताता है जो लोग हर महीने निवेश करते रहते हैं उन्होंने मार्केट टाइमिंग वालों से ज़्यादा पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि मार्केट का एवरेज आपके पक्ष में काम करता है। SIP आपको सिखाता है डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और यही 3 चीज़ें अमीर बनने की असली चाबी है। लंप सम सही है या SIP? सच्चाई यही है। अब सवाल उठता है एक साथ पैसा डाले या SIP करे? लेखक बिना घुमाए कहता है डाटा के हिसाब से लंप सम बेहतर है, लेकिन इंसान के हिसाब से SIP बेहतर है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और डर नहीं लगता तो लंप सम मैथमेटिकली सही है, लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट गिरते ही दिल बैठ जाता है, नींद उड़ जाती है, डिसीजन गलत हो जाते हैं। इसलिए लेखक कहता है जो आपको मेंटली सही लगे वही सही तरीका है। अगर SIP आपको चैन की नींद देता है तो वही बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, शांति भी है। कितना इन्वेस्ट करें, यही सवाल आपको रोकता है। सबसे कॉमन सवाल, मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? लेखक का जवाब सीधा है, परफेक्ट नंबर नहीं होता, लेकिन एक सिंपल फार्मूला है। इनकम का 20% इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पाए तो 10%, अगर वो भी नहीं तो 5%। 0 से अच्छा है कुछ भी। निक कहता है जो लोग शुरुआत करते हैं वो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो लोग सोचते रहते हैं वो कभी शुरू ही नहीं करते। याद रखिए, स्मॉल मनी इन्वेस्टेड अर्ली बीट्स बिग मनी इन्वेस्टेड लेट। इन्वेस्ट कब बंद करें, यही असली सवाल है। लोग पूछते हैं कब प्रॉफिट निकाले, कब इन्वेस्टमेंट बंद करें। निक मेगुली बहुत खतरनाक बात कहता है, अमीर लोग कभी इन्वेस्ट बंद नहीं करते, वो सिर्फ स्ट्रेटजी बदलते हैं। जवानी में ग्रोथ, उम्र बढ़ने पर स्टेबिलिटी, रिटायरमेंट में इनकम, लेकिन बाइंग कभी बंद नहीं होती क्योंकि इन्फ्लेशन कभी रुकता नहीं। तो इन्वेस्टमेंट क्यों रुके? गरीब और अमीर में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। लेखक कहता है गरीब लोग पैसे को खर्च करने की चीज समझते हैं, अमीर लोग पैसे को काम पर लगाने का साधन समझते हैं। गरीब सोच कहती है जब जरूरत होगी तब पैसा देखेंगे, अभी मजे कर लेते हैं। वहीं दोस्तों अमीर सोच कहती है आज लगाया पैसा कल आज़ादी देगा। इस किताब में लेखक साफ बोलता है आपकी इनकम नहीं, आपकी हैबिट्स आपको अमीर या गरीब बनाती है। जो लोग हर महीने इन्वेस्ट करते हैं मार्केट गिरने पर भी नहीं रुकते, इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अमीर लोग मार्केट को लॉटरी नहीं समझते, वो उसे मशीन समझते हैं जहां पैसा डालो, समय दो और कंपाउंड होकर पैसा बाहर आए। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं, ये धैर्य का इनाम है। लोग कहते हैं कंपाउंडिंग काम नहीं करता, लेखक कहता है कंपाउंडिंग काम नहीं करती, लोग बीच में छोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग का सच ये है पहले 5-7 साल कुछ खास नहीं दिखता और यहीं पर लोग रुक जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग टिके रहते हैं वो 10-15 साल बाद उसी जगह पहुंचते हैं जहां ज़्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। ग्राफ धीरे चलता है फिर अचानक ऊपर उड़ता है। लेखक कहता है कंपाउंडिंग लेट दिखती है, लेकिन जब दिखती है तो सब बदल देती है। यही कारण है कि पेशेंस अमीरों की आदत है और
जल्दी अमीर बनने की सोच गरीबों की। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए तो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट छोड़नी चाहिए। जस्ट कीप बाइंग का असली मतलब यही है। बहुत लोग समझते हैं बस खरीदते रहो, इतना आसान। निक साफ कहता है, हाँ इतना ही आसान है लेकिन इमोशनली बहुत मुश्किल है। जस्ट कीप बाइंग का असली मतलब यही है। बहुत लोग समझते हैं बस खरीदते रहो, इतना आसान। निक साफ कहता है, हाँ इतना ही आसान है लेकिन इमोशनली बहुत मुश्किल है। जस्ट कीप बाइंग का मतलब मार्केट ऊपर हो खरीदो, मार्केट नीचे हो खरीदो, न्यूज अच्छी हो खरीदो, न्यूज खराब हो खरीदो। क्यों? क्योंकि आप भविष्य नहीं जानते लेकिन हिस्ट्री जानते हो, और हिस्ट्री कहती है मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है। निक कहता है, द कॉस्ट ऑफ वेटिंग इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग। यानी गलत समय पर खरीदने का नुकसान सही समय का इंतजार करने से कहीं कम है। इमोशन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डर, लालच, पछतावा। लेखक कहता है, मार्केट में जीतने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक सेल करते हैं, लॉसेस रियल हो जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है लोग लेट एंट्री करते हैं, फिर गिरावट में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग रूल फॉलो करते हैं वो इमोशंस से बच जाते हैं। रूल क्या है? हर महीने इन्वेस्ट नो मैटर व्हाट। सोशल मीडिया आपको गरीब क्यों बनाता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर क्या दिखता है? लग्जरी कार, महंगे घर, विदेशी ट्रिप। लेखक कहता है ये सब दिखावा है, असली अमीरी चुपचाप बनती है। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो दिखावा नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपैरिजन नहीं करते। सोशल मीडिया आपको सिखाता है आज खर्च करो, आज मजे लो, लेकिन वेल्थ कल के सैक्रिफाइस से बनती है। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ सिस्टम होता है। लेखक इस किताब में बार बार एक बात दोहराता है, अमीर बनने का कोई सीक्रेट नहीं, कोई मैजिक स्टॉक नहीं, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं। अगर कुछ है तो वो है सिस्टम। जो लोग अमीर बनते हैं वो रोज सही डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ एक सही सिस्टम फॉलो करते हैं, और वो सिस्टम है जस्ट कीप बाइंग सिस्टम। जस्ट कीप बाइंग सिस्टम बाय स्टेप फार्मूला। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यही इस पूरी किताब का दिल है। स्टेप 1, इनकम आए तो पहले इन्वेस्ट। सैलरी आई सबसे पहले इन्वेस्ट, बचा हुआ पैसा पहले खर्च फिर इन्वेस्ट। ये सोच आपको हमेशा पीछे रखेगी। स्टेप 2, हर महीने इन्वेस्ट। मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, मूड अच्छा, मूड खराब, हर महीने इन्वेस्ट। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। स्टेप 3, डर लगे तब भी बाइंग। मार्केट गिरा, न्यूज ड्राउनी, लोग पैनिक कर रहे हैं, वही सबसे अच्छा समय है क्योंकि फ्यूचर रिटर्न्स वही बनते हैं। स्टेप 4, अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाओ। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन रुकना नहीं है। इनकम बढ़े तो लाइफ स्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। स्टेप 5, कभी पूरी तरह इन्वेस्ट बंद मत करो। उम्र बदले, स्ट्रेटजी बदले, लेकिन बाइंग कभी मत बंद करो। इस किताब के 7 गोल्डन रूल्स। पहला, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। दूसरा, सैलरी कम है ये बहाना मत बनाओ। तीसरा, SIP को कमजोर मत समझो। चौथा, मार्केट गिरना दुश्मन नहीं दोस्त है। पांचवा, इमोशन को डिसीजन मत लेने दो। छठवा, सोशल मीडिया से कंपैरिजन मत करो। सातवां, वेल्थ धीरे बनती है, धैर्य रखो। लेखक कहता है, बोरिंग इन्वेस्टिंग मेक्स एक्साइटिंग वेल्थ। इस किताब की सबसे ताकतवर लाइन, अगर आपको इस पूरी किताब से सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो तो वो यही है, यानी जो चला गया उसका पछतावा मत करो, आज से शुरू करो। यह किताब आपको क्या सिखाती है? यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कैसे जल्दी अमीर बने। यह किताब सिखाती है कैसे जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे।
कैसे डर से बाहर निकले, कैसे डिसिप्लिन बनाएं, कैसे पैसा आपका नौकर बने, और यही रियल वेल्थ है। अगर आप आज नहीं बदले तो 10 साल बाद पछताएंगे। सोचिए, आज आप इन्वेस्ट शुरू करते हैं तो 10 साल बाद आप दूसरों को एडवाइस देंगे, और अगर आज नहीं किया तो 10 साल बाद आप दूसरों से सलाह मांगेंगे। चॉइस आपकी है। अगर आपको ऐसी किताबों की सिंपल समरीज पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज वही काम की होती है जो समय पर मिले।